हम कॉमर्स के बच्चों की एक सबसे बड़ी मिस्टेक पता है क्या होती है? हमको लगता है अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स 250-250 नंबर का आता है पेपर में, बाकी सब्जेक्ट की कोई रेलेवेंस नहीं। चाहे बिजनेस स्टडीज हो, चाहे इंग्लिश हो, हमको लगता है कि लास्ट के हफ्ता भर में प्रिपेयर करके आराम से वो कवर हो जाएगा। लेकिन बिजनेस स्टडीज तो मैं फिर भी करा दूंगा आपको, लेकिन इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन और टाइम मांगता है। इंग्लिश में मेजर बच्चों के नंबर बहुत गिर जाते हैं, जिसकी वजह से बोर्ड एग्जामिनेशन में ओवरऑल परसेंटेज उनकी लाइफ टाइम के लिए खराब हो जाती है। हमको लगता है इंग्लिश लास्ट मोमेंट पे हो जाएगा, बट प्रैक्टिकली बोलूं तो इंग्लिश लास्ट मोमेंट पे नहीं होगा। इंग्लिश भी 100 नंबर का है, अकाउंट्स, इको, बीएसटी भी 100 नंबर का है। जैसे मैथमेटिक्स आप शुरू से लेके चलते हो, वैसे इंग्लिश को भी शुरू से लेके चलना चाहिए। बट सर हम क्या करें, हमने तो अभी तक पढ़ा नहीं है। तो मुझे अनाउंस करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं भूपेंद्र सर के साथ मिलके अनाउंस कर रहा हूं संपूर्ण बैच फॉर इंग्लिश। आप सबको पता है 1 दिसंबर से जनवरी 30 तक मैं कंप्लीट अकाउंट्स, इको, बीएसटी का लाइव रिवीजन कराऊंगा, एमसीक्यू कराऊंगा, पीवाईक्यूज कराऊंगा, हर एक चीज इन तीनों सब्जेक्ट के अच्छे से कराऊंगा। तो भूपेंद्र सर कैसे पीछे रह सकते हैं? उन्होंने भी मेरे साथ कमिट कर दिया है आप लोगों को इंग्लिश की पूरी प्रिपरेशन, चाहे इन डेप्थ पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाना हो, एनसीईआरटी की अंडरलाइन, रीडिंग, राइटिंग सेक्शन, एक्सट्रैक्ट, एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो लेटेस्ट आ रहे हैं, सब कुछ ए टू जेड फ्री ऑफ कॉस्ट संपूर्ण बैच में चलेगा। रोज शाम को 5 बजे वीडियो आएगी 1 दिसंबर से, और जनवरी के एंड तक इंग्लिश का पूरा अच्छे से प्रिपरेशन भूपेंद्र सर करा देंगे। डिटेल्स आगे की मैं भूपेंद्र सर से ही बोलूंगा कि वो आपको बताएं कि वो किस तरीके से कंप्लीट आपके सिलेबस की प्रिपरेशन कराने वाले हैं, क्या स्केड्यूल रहने वाला है, और आप इन वीडियोस को कभी भी देख सकते हो। मैं आप लोगों से पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा, हर सब्जेक्ट बराबर है, इंग्लिश को भी 2 महीने रोज 1-1 घंटा, आधा घंटा अच्छे से दे दो। फिर एग्जाम गैप में, जब मार्च में पेपर होगा, एग्जाम गैप में एक बार भूपेंद्र सर आपको फिर से पूरा का पूरा ए टू जेड सिलेबस अच्छे से रिवीजन कराएंगे, सीबीएसई के सैंपल पेपर कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे, मॉक्स देंगे आपको, और आपकी इंग्लिश की ना अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन हो जाएगी 100 में से 100 की। तो मैं दिल से कह सकता हूं इस बात को कि अगर आप भूपेंद्र सर के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट इस संपूर्ण बैच में आप एनरोल करते हो, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे ही आएगा, और डेफिनेटली आप लोगों का बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इंग्लिश के अंदर भी अकाउंट, इको, बीएसटी मैं संभाल लूंगा। सर अब आगे का आप बताइए, कैसे प्रिपरेशन पूरी की पूरी आप कराने वाले हैं? थैंक यू सो मच सर। तो बेटा आप लोगों के 80 में से 80 अब इंग्लिश में निकलवाने की जिम्मेदारी है मेरी, और मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूँ ये संपूर्ण बैच की जो क्लासेस आपकी आने वाली है, पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसी एक्सप्लेनेशंस नहीं मिलने वाली है। एनसीईआरटी की हर एक लाइन को जो है बहुत ही थॉरोली जो है हम करने वाले हैं, प्लस आपका राइटिंग सेक्शन कंप्लीट करेंगे, रीडिंग सेक्शन कंप्लीट करेंगे। और यार मैं हर साल जो है वो 80 में से 80 बच्चों के लिए निकलवाता हूँ, इस बार बारी आप लोगों की है। लास्ट ईयर भी हमने बहुत मेहनत करी थी, और मैं आज आप लोगों से वादा कर रहा हूँ 12 मार्च को जिस दिन आप लोग अपना एग्जाम देकर आओगे, उस दिन आप कमेंट सेक्शन के आके अंदर खुद लिखोगे कि सर हम एग्जाम को फोड़ कर आए हैं। इस लेवल की प्रिपरेशन जो है हम करने वाले हैं। अब आगे बढ़ने से पहले यार मैं थोड़ा सा जो आप लोगों को अपने बारे में बता देता हूँ। जाहिर सी बात है पहली बार आप लोग मुझसे मुखातिब हो रहे हो, तो जनाब मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के खुद शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज से मैंने अपनी बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस ऑनर्स की है। देन उसके बाद मैंने अपनी मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है वो आईपी यूनिवर्सिटी से की है। उसके बाद लगभग 8 साल से मैं बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, और इस बार मौका मिला है आपको पढ़ाने का। तो जनाब अपनी जो है वो कॉपीज वगैरह लेके बिल्कुल रेडी रहिएगा। 1 दिसंबर से मैं आ रहा हूं आपको कंप्लीट इंग्लिश पढ़ाने के लिए। लास्ट ईयर के कुछ कॉमन फीडबैक्स जो है जो कि मैं स्क्रीन से आउट होके आपको चाहूंगा कि आप स्क्रीनशॉट लेके जो है आप वो देख भी सकते हो। बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स जो है हमने निकाले। अब इसके बाद मैं आप लोगों को प्रॉपर पूरा शेड्यूल बता देता हूं कि एक्चुअल में संपूर्ण क्लासेस हमारी किस तरीके से चलेंगी, क्या क्या होने वाला है, क्या मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं, आप मुझसे क्या उम्मीद लगा सकते हो। तो जनाब सबसे पहले 1 दिसंबर से डेली शाम को 5 बजे आपके पास वीडियोस आनी शुरू होंगी। मैं आप लोगों से सिर्फ एक चीज मांग रहा हूं,
जो भी आपका शेड्यूल चल रहा है अब, क्योंकि दिसंबर का समय जो है बिल्कुल चढ़ जाएगा जब, तो इस समय इंग्लिश के लिए 1 घंटा अब आप लोग निकालना शुरू कर देना। वो 1 घंटे को हम जो है वो 2 हिस्सों के अंदर बाइफरकेट करेंगे, 40+20। अब 40 मिनट की वीडियोस जो है वो मेरी आपकी आपके पास लेक्चर्स की जो है वो आएंगी। अब यार वो कसम ही खा के नहीं बैठा हूं मैं भी कि वो 40 ही होगा, वो 45 भी हो सकता है, वो 35 भी हो सकता है, ऊपर नीचे उतना तालमेल आपको समझ में आता है। ये जो 15-20 मिनट रहेंगे, ये 15-20 मिनट के अंदर आप उसी दिन उस चैप्टर को थॉरोली एक बार रीड कर लोगे, जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूं बेटा, हर एक लाइन जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाले। क्यों? क्योंकि अब सीबीएसई के अंदर या आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो जब तक हम हर एक लाइन को थॉरोली नहीं पढ़ेंगे, वो प्रेजेंटेबल आंसर्स जो है हम नहीं लिख पाएंगे। इसलिए हर एक चैप्टर को हम अच्छे से करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है फ्लेमिंगो के प्रोज से स्टार्ट करेंगे, और आपका 1 दिसंबर से द लास्ट लेसन आएगा। फिर उसके बाद आपका लॉ स्प्रिंग आएगा, फिर डीप वाटर, रैट ट्रैप, इंडिको, पोर्ट्स एंड पैनकेक्स, इंटरव्यू, फिर गोइंग प्लेसेस। देन उसके बाद फ्लेमिंगो की सारी पोएम्स जो है, उन पोएम्स के ऊपर हम अटैक करना शुरू करेंगे। हमारी जितनी 5 की 5 पोएम्स है, सारे ही पोइटिक डिवाइसेस में सब कुछ करा दूंगा। चैप्टर के अंदर हमें क्या मॉरल वैल्यूज मिलती है, कैसे आंसर्स को प्रेजेंट करके लिखना होता है, क्या क्या जो है वो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं चैप्टर के अंदर जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए, वो सारी बातें चैप्टर के अंदर आपको मिलेगी। एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको समझ में आएगी। देन उसके बाद हम चलेंगे सीधा अपनी विस्तास के ऊपर। विस्तास के हर एक चैप्टर को हम थॉरोली जो है वो करते हुए चले जाएंगे। इस तरीके से लगभग 19 दिसंबर तक हमारा पूरा जो है वो चैप्टर्स, ये जो 40 नंबर का सेक्शन सी है हमारा, ये हम अपना कंप्लीट कर लेंगे। ये 40 नंबर के सेक्शन को मैं सबसे पहले इसलिए उठाता हूं क्योंकि जो लिटरेचर वाला पार्ट है ना, ये आपको बहुत चिंताएं देता है। तो दिसंबर मिड आते आते 20 दिसंबर तक हम अपना पूरा जो है फ्लेमिंगो विस्तास कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको अनसीन पैसेजेस की ट्रिक्स जो है उसकी एक वीडियो आपको डाल के बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा कि किस तरीके से बोर्ड के अंदर जो है वो अनसीन पैसेज को सॉल्व करना चाहिए। देन उसके बाद हमारा जो सेक्शन बी है, जो कि 18 मार्क्स हमारा राइटिंग सेक्शन आता है, जिसके अंदर हमें नोटिस करना है, इन्विटेशन और रिप्लाई करना है, जॉब एप्लीकेशन करनी है, लेटर टू एडिटर करना, आर्टिकल राइटिंग करनी है, रिपोर्ट राइटिंग करनी है। ये सारी चीज़ें करते करते हम प्रॉपर जो है 26 दिसंबर तक हर एक चीज़ कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके बाद जो है वो बारी आएगी आप लोगों की कि आंसर्स को सर मुझे लिखना ही नहीं आता है, मैं पेपर के अंदर बैठ के ना थोड़ा सा ब्लैंक हो जाता हूँ कि किस शब्द को पहले लिखूं, कैसे स्टार्ट करूं आंसर को, कैसे उसको एंड करूं। तो वो आंसर्स की जो फ्रेमिंग होती है, वो आंसर्स की फ्रेमिंग करना मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। उसके बाद हम एक सीरीज चलाएंगे जिसके अंदर हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे, सारे ही एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हम करेंगे। आपके जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। इन्हीं के थ्रू मैं आपको धीरे धीरे ये भी सिखाता चलूंगा कि कैसे आपको आंसर्स आपके फ्रेम करने, और यकीन मानना बच्चे, आप बहुत अच्छे आंसर्स जो है अपने एग्जाम के अंदर लिख कर आओगे। तो ये हमारा प्रॉपर पूरा शेड्यूल है जनाब। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ये जो शीट है इसका लिंक मैं डलवा दूंगा, आप वहां से इस शीट को अपने पास रख सकते हो, देख सकते हो कि कब कब कौन कौन सा चैप्टर आने वाला है, और अपनी तैयारी को जो है अब स्टार्ट कर दो। इंग्लिश को हल्के में मत लेना बेटा, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर जो है आपकी परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ाता है, और लाइफ टाइम ये परसेंटेज जो है वो आपके साथ रहती है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। अब मैं सीधा आपसे 1 दिसंबर को मिलता हूं, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।